अगर भारत को मंदिरों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतने मंदिर हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन गिन नहीं पाओगे। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी भव्यता और अनोखी मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। आज हम ऐसे ही मिस्टीरियस टेम्पल के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप जानकर हैरान हो जाओगे। नंबर 1, एलोरा का कैलाश मंदिर। मनुष्यों द्वारा बनाए गए शिव मंदिरों के बारे में आपने तो खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक विशेष शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मान्यता है इसे पारलौकिक शक्तियों ने बनवाया है। यह एलोरा का कैलाश मंदिर है जो कि औरंगाबाद में केव नंबर 13 में है। यह मंदिर अत्यंत विशाल है और अद्भुत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण एक बड़े पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराशते हुए किया गया, जो कि आज के युग में भी नामुमकिन सी बात लगती है। यही नहीं, मंदिर के निर्माण समय को लेकर भी रहस्य अभी तक बरकरार है। तो आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का पूरा रहस्य और आखिर क्यों विज्ञान भी इस मंदिर की गुत्थियां सुलझा नहीं पाया। कैलाश मंदिर जितना रहस्यमय है उतनी ही रहस्यमय बनाने की कला भी है। इस मंदिर में किसी भी तरह की ईंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसे बनाने में केवल 18 साल लगे थे, जबकि पुरातात्विक विज्ञानों की माने तो 4 लाख टन पत्थर को काटकर किए गए इस मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव ही नहीं है। उनकी माने तो अगर 7000 मजदूर 150 वर्षों तक दिन रात काम करे तो ही इस मंदिर का निर्माण संभव है, जो कि नामुमकिन सी बात है। ऐसे में इस मंदिर का निर्माण मनुष्यों द्वारा तो इतने कम समय में संभव ही नहीं है। मंदिर को लेकर जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण राष्ट्रकूल के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कहा जाता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। तमाम इलाज के बाद भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। तब रानी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वह राजा को स्वस्थ कर दे। उनके स्वस्थ होते ही वह मंदिर का निर्माण करवाएगी और मंदिर का शिखर देखने तक व्रत रखेगी। तब राजा स्वस्थ हो गए, लेकिन रानी को बताया गया कि मंदिर का निर्माण और शिखर बनने में तो कई वर्ष लगेंगे। मान्यता है कि तब उन्हें भूमि अस्त्र मिला। ऐसे में इतने वर्षों तक व्रत रख पाना संभव ही नहीं होगा। तब रानी ने भोलेनाथ से मदद मांगी, जो कि पत्थर को भी भाप में बदल सकता था। इस अस्त्र का जिक्र ग्रंथों में भी मिलता है कि इस अस्त्र से इस मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर बनने के बाद उस अस्त्र को मंदिर के नीचे गुफा में रख दिया। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि इतने कम समय में पारलौकिक शक्तियों द्वारा ही ऐसे मंदिर का निर्माण संभव है। अन्यथा आज के समय में भी ऐसे मंदिर इतने कम समय में और एक पत्थर को ऊपर से नीचे तराश कर बनाना संभव नहीं है। मंदिर में 100 से ज्यादा पैनल हैं। इनके ऊपर भगवान विष्णु की कई रूप और महाभारत के दृश्य चित्रित है। इस मंदिर की दीवारों पर अलग तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया है। इसके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं समझ पाया है। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने मंदिरों के नीचे गुफाओं पर शोध कार्य शुरू किए, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध कर पाना मुश्किल हो गया। मान्यता है कि वहां पर भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में प्रयोग किए गए अस्त्र हो सकते हैं। तब अंग्रेजों ने यह रिसर्च बंद करके इन गुफाओं को बंद कर दिया। बता दें कि आजादी मिलने के बाद भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है। नंबर 2, गेट टू हेल तुर्की। तुर्की में एक रहस्यमय मंदिर है जिन्हें नर्क का दरवाजा कहा जाता है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान या जीव जंतु यहाँ गया तो लौट कर नहीं आता, उसकी मौत हो जाती है। कई लोगों ने इस मंदिर में जाने की कोशिश की, लेकिन जान गंवा बैठे। यही वजह है कि सरकार ने इस जगह पर लोगों के जाने पर पाबंदी लगा रखी है। वर्षों से यह सवाल रहस्यमय बना हुआ था। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने इसका सच बताया, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। तुर्की में कुछ साल पहले मकबरे के पास एक मंदिर मिला
जिन्हें देखकर पूरा तात्विक भी हैरान रह गए। तब से इस पर छानबीन चल रही है। लेकिन आज हम आपको तुर्की के सबसे प्राचीन शहर हिरापोली के एक रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, जिसे नर्क का द्वार कहा जाता है। मंदिर के बाहर एक दरवाजा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर कोई इंसान इसके पास पहुंचता है तो पल भर में उसकी मौत हो जाती है। कई जानवरों की मौत भी हो चुकी है। मान्यता है कि ग्रीको रोमन काल के दौरान इस मंदिर में एक आदमी रहता था, बाद में जिसका कत्ल कर दिया गया था। दावा है कि यही लोगों की जान लेता है। कुछ और कहानियों के मुताबिक इस मंदिर में ग्रीक देवता रहते थे। जब भी यहाँ कोई इंसान या जीव जंतु जाता है तो वे सांस छोड़ते हैं, जिससे दरवाजे के पास मौजूद लोगों की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ कई झरने हैं जिनमें अगर कोई नहा ले तो कई तरह की बीमारियों से मुक्त हो जाती है। मगर साइंटिस्ट इसके बारे में अलग ही बात बताते हैं। 7 साल पहले आई एक रिसर्च के मुताबिक हिरापोलिक मंदिर के बाहर एक पत्थर का द्वार है जो एक छोटी गुफा के अंदर जाता है। यह द्वार एक आयताकार जगह पर बनाया गया है। इतिहासविदों का कहना है कि इस गुफा के शीर्ष पर कभी मंदिर हुआ करता था। यहाँ चारों ओर पत्थर है जहाँ लोग आया करते थे, वक्त बिताया करते थे। माना जाता है कि तकरीबन 2200 साल पहले यहाँ के झरनों में चमत्कारिक शक्तियाँ थी, जिनसे लोगों की बीमारियों का इलाज हो जाया करता था। इसी वजह से भारी संख्या में लोग यहाँ आते थे, झरनों में नहाते थे। लेकिन 100 साल बाद दरवाजे के पास बने एक झरने में अप्रत्याशित रूप से बदलाव हुआ। हिरापोलिस मंदिर के नीचे एक गहरी दरार आ गई, जिससे ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होने लगा। गैस इतनी ज्यादा मात्रा में निकलने लगी कि धुंध की तरह भी नजर आती थी। नर्क का दरवाजा कहा जाने वाला यह गेट इसी जगह के ठीक ऊपर बना हुआ है, जिसे ग्रीक देवता प्लूटो की जगह बताया जाता है। नंबर 3, पंचगंगा मंदिर। 5 नदियों के संगम पर निर्मित पंचगंगा मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और वर्ष भर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये ऐतिहासिक पंचगंगा मंदिर महाबलेश्वर में स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर को राजा सिंहदेव द्वारा बनवाया गया था। वह 13वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव राजा थे। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। मंदिर की कहानी त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव पर सावित्री के श्राप के निकटता पर जुड़ी हुई है, जो यहाँ कोयना, कृष्णा और वेना नदियों के रूप में बहती है। मंदिर में एक सुंदर नक्काशीदार गौमुखी भी है, जिसमें से 5 नदियों का पानी बहता है। यह 5 अलग अलग नदियों से बना है, जो कि कृष्णा, वेना, सावित्री, कोयना और गायत्री है। 5 नदियों के संगम की वजह से इस स्थान का नाम पंचगंगा है, जहाँ पंच का अर्थ है 5 तथा गंगा का अर्थ है नदी। सभी नदियाँ गाय के मुख से निकलती है, जो पत्थर से बनाई गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब